जय हिंद दोस्तों, हम लोग घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं घटना चक्र का, जिसमें पिछले दिन का टॉपिक था आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, इस टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में चल लेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, अगर आपको घटना चक्र से संबंधित तो कोई भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, पहला में क्या दिया हुआ है कि बनारस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दो सही है। कलकत्ता मद्रास में वॉरेन हेस्टिंग्स, कलकत्ता मद्रास के संस्थापक कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स थे, इसका आंसर गलत है। बनारस के संस्कृत कॉलेज का हो जाएगा जोनाथन डंकन। और ये दिया हुआ है फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे लॉर्ड रिचर्ड नाम के व्यक्ति थे जो संस्थापक थे। और कलकत्ता मद्रास का तो लिखा हुआ ही वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो है केवल दूसरा सही है, उसके बाद पहला और तीसरा गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया हुआ है कि इसकी स्थापना जून 1800 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। तो ये गलत है। और अगला प्रश्न है कि किसकी स्थापना, अगला ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो ये सही है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला में है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों के धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। फिर अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। उसके बाद आज का अगला टॉपिक हो जाएगा, वो तो कल वाला थोड़ा सा बचा हुआ था। आज का अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। चलिए, आज का हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। आज का इसका पहला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने वर्ष 1556 में। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल गजट। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल गजट को 1870 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर इसका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो आंसर हो जाएगा बेलेजली। फिर अगला प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रवर्तन
किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। फिर अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के द्वारा। फिर अगला है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। फिर अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को बीजी तिलक भी कहा जाता है। यह अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारक नाथ दास। फिर अगला प्रश्न है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के दो अखबार था, एक मिरातुल अखबार, एक संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी को बंगाली भाषा में लिखा गया था और मिरातुल अखबार को फारसी भाषा में लिखा गया था। फिर अगला प्रश्न है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कहाँ से होता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता से। फिर अगला प्रश्न है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्दू भाषा में। फिर अगला है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो हो जाएगा एक साप्ताहिक पत्रिका था। फिर अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसरी। फिर अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी काल में निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बंगवासी कारण भी था, काल भी था और केसरी भी था। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला दिया हुआ संध्या, दूसरा है युगांतर, तीसरा है काल। इस तीनों पत्रिका में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर अगला है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था? तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी लीडर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक, इसका आंसर हो जाएगा मनसुख लाल नजर। और ये जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका है दक्षिण अफ्रीका में यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1803 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यही हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन। आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर की निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्दू भाषा में। फिर अगला प्रश्न है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होम रूल पार्टी ने। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 को कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में
प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू पैट्रियट। उसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर की नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरीश चंद्र मुखर्जी। फिर अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन नेशन। फिर अगला प्रश्न है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामकृष्ण पिल्लई। फिर अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू से। फिर अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला में है समाचार पत्र, दूसरा में है भाषा। तो इसका जो है भारत मित्र कौन भाषा में था? तो भारत मित्र हिंदी भाषा में था। तो एक के हो जाएगा 3, तो 1 के 3 मात्र एक ही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्या है राष्ट्रमत मराठी भाषा में था, और प्रजा मित्र गुजराती भाषा में था, और नायक बंगाली भाषा में था। तो हम लोग 30-32 प्रश्न ही करते हैं, एक वीडियो और छोटा सा आएगा, उसमें ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।